प्लासी का युद्ध। इतिहास में ये सिर्फ एक लड़ाई का नाम नहीं है, ये वो मोड़ है जहां से एक पूरे उपमहाद्वीप की तकदीर हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। ये कहानी सिर्फ जीत या हार की नहीं, बल्कि एक ऐसी घटना की है जिसने एक विशाल साम्राज्य को घुटनों पर ला दिया। तो चलिए आज इसी असाधारण कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, 50,000 सैनिक। ये थी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की फौज, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जिसके सामने टिक पाना किसी के लिए भी नामुमकिन सा लगता था। और दूसरी तरफ कौन था? रॉबर्ट क्लाइव के साथ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बस कुछ हजार सिपाही। मतलब कागज पर तो ये कोई मुकाबला था ही नहीं। एक तरफ विशाल सेना, दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? इतनी छोटी सी सेना ने इतने बड़े साम्राज्य को हरा कैसे दिया? क्या ये महज किस्मत का खेल था या पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? चलिए इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखिए, किसी भी बड़ी लड़ाई को समझने के लिए उसके पीछे की वजह जानना बहुत जरूरी होता है। तो आखिर नवाब और अंग्रेजों के बीच ये टकराव की नौबत आई ही क्यों? इसकी जड़ें काफी गहरी थीं। बात ये थी कि अंग्रेज लगातार नवाब को उकसा रहे थे। पहले तो वो अपने व्यापार के अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे नवाब के खजाने को भारी नुकसान हो रहा था। फिर उन्होंने बिना पूछे कलकत्ता के किलेबंदी शुरू कर दी। और तो और कृष्णदास जैसे नवाब के दुश्मनों को पनाह देकर उन्होंने सीधे सीधे नवाब की सत्ता को चुनौती दे डाली। अब इतना सब होने के बाद नवाब का जवाब देना तो बनता था। सिराजुद्दौला ने भी सीधी कार्रवाई की और कलकत्ता में मौजूद अंग्रेजी किले पर हमला करके उस पर कब्जा कर लिया। मतलब अब बात आर पार की हो चुकी थी। इसी दौरान एक कहानी फैलाई गई जिसे कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। कहा गया कि 146 अंग्रेज कैदियों को एक बहुत छोटे से कमरे में ठूंस दिया गया, जिसमें दम घुटने से 123 लोगों की मौत हो गई। हालांकि यहाँ एक बात साफ कर देना जरूरी है कि कई इतिहासकार या तो इस घटना को मनगढ़ंत मानते हैं या फिर कहते हैं कि मरने वालों की संख्या को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बताया गया था। तो अब आते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, क्योंकि सच तो ये है कि ये लड़ाई मैदान में हथियारों के जोर पर नहीं, बल्कि बंद दरवाजों के पीछे एक बहुत बड़ी साजिश और धोखे से जीती गई थी। और इस पूरी साजिश का जो मास्टरमाइंड था वो था रॉबर्ट क्लाइव। जैसे ही वो मद्रास से अपनी सेना लेकर बंगाल पहुंचा, उसने एक ऐसा जाल बिछाया जो बंगाल का मुकद्दर हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन क्लाइव ये अकेले नहीं कर सकता था। उसे जरूरत थी अंदर के लोगों की, और उसने नवाब के सबसे खास लोगों को ही तोड़ लिया। मीर जाफर, जो नवाब का सेनापति था, राय दुर्लभ, एक और कमांडर, और जगत सेठ, बंगाल का सबसे अमीर बैंकर। यही वो लोग थे जिन्होंने अपने ही नवाब की पीठ में छुरा घोंपा। सौदा बिल्कुल साफ और घातक था। नंबर 1, लड़ाई के मैदान में नवाब को धोखा दिया जाएगा। नंबर 2, मीर जाफर को बंगाल का नया कठपुतली नवाब बना दिया जाएगा। और नंबर 3, इस मदद के बदले में इंग्लिश कंपनी को इनाम के तौर पर माला माल कर दिया जाएगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत असल में लड़ाई लड़े जाने से बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो तो बस एक दिखावा था। तो लड़ाई हो गई और नतीजा भी साजिश के मुताबिक ही रहा। पर इस जीत के फौरन बाद क्या हुआ? बंगाल में एक नई व्यवस्था की शुरुआत हुई, जिसके नतीजे बहुत ही क्रूर निकले। सबसे पहले तो सिराज-उद-दौला का अंजाम तय किया गया। उसे पकड़ लिया गया और फिर मीर जाफर के बेटे मीरन के हुक्म पर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। साजिश करने वालों ने अपनी ताकत पक्की करने में जरा भी देर नहीं लगाई। और ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्हें तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। बेहिसाब दौलत, 24 परगना की जमींदारी के हक और बंगाल के पूरे व्यापार पर एक छत्र राज। ये एक ऐसा सौदा था जिसने कंपनी को रातों रात बेइंतहा अमीर और ताकतवर बना दिया। तो अब ये सवाल उठता है कि प्लासी का युद्ध सिर्फ एक लड़ाई से कहीं ज्यादा क्यों था? चलिए अब इसके असली महत्व को समझते हैं, वो महत्व जिसने भारत में एक साम्राज्य की नींव डाल दी। इस बदलाव को समझने के लिए बस इस टेबल पर एक नजर डालिए। प्लासी से पहले अंग्रेज महज व्यापारी थे, लेकिन प्लासी के बाद वो किंगमेकर बन गए, जिनके हाथ में असली कंट्रोल था। उनकी छोटी मोटी फौजी ताकत एक बड़ी मिलिट्री पावर में बदल गई, और जो पहले नवाब को टैक्स देते थे
अब उनका बंगाल के व्यापार पर एकाधिकार हो गया था। इस जीत के बाद तो जैसे एक नए साम्राज्य के स्तंभ रखे गए। उनके सबसे बड़े कॉम्पिटिटर फ्रांसीसी बंगाल से बाहर हो गए। कलकत्ता पर अंग्रेजों का पूरा हक मान लिया गया। नवाब के दरबार में एक अंग्रेज अफसर यानी रेजिडेंट बिठा दिया गया और अपनी फौज रखने के लिए उन्हें बड़े बड़े इलाके भी मिल गए। और यही सच है जिसे कई इतिहासकार मानते हैं कि इसी एक लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और इसे ही भारत में ब्रिटिश शासन का शुरुआती बिंदु माना जा सकता है। सोचिए जरा, सिर्फ एक धोखा और एक पूरे उपमहाद्वीप का इतिहास और भूगोल, सब कुछ बदल गया। ये घटना सत्ता की असली फितरत के बारे में क्या बताती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आज भी उतना ही प्रासंगिक है।